कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। आकृति में यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के तो सिद्ध कीजिए AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के। सबसे पहले जो दे रखा है उसको देखते हैं। हमें दिया है LM और CB समांतर, ये LM और ये CB ये आपस में क्या है, समांतर। तो इस वाले त्रिभुज में मौजूद है, यहाँ अनुपातिकता प्रमेय लग जाएगा। दूसरा देखें, LN समांतर होगा CD, ये LN और ये CD ये आपस में समांतर है और इस वाले त्रिभुज में मौजूद है, तो यहाँ अनुपातिकता प्रमेय लगेगा। फिर जो सिद्ध करना है उसकी बातें करें। AM बटा AB, AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलें फिर लिखने से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसने कहा था कि LM समांतर है CB और आगे कहा था कि LN समांतर है किसके, CD के। फिर लिखें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना हमें कि AM बटा AB बराबर होगा AN बटा AD के। अब अगला लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में देखें, सबसे पहले देखिए ये वाली लाइन जो हमें समांतर दे रखी थी वो कौन से त्रिभुज में है, हमें ये दे रखा है ABC में। तो बात करें त्रिभुज ABC में कौन समांतर, ये और ये कौन LM, ये कौन CB। तो LM समांतर है किसके, CB के। जब ये भुजाएं समांतर हैं तो ध्यान दें AM बटा AB बराबर होगा AL बटा AC के। कैसे समझें, देखें ये छोटे वाले त्रिभुज को निकाल के बाहर ले आए अपन, ये आ गया आपके बाहर, जिसमें यहाँ लिखा है A, इधर लिखा है M, यहाँ लिखा है L। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को अलग से बाहर निकालते हैं, ये आ गया ये भी बाहर और यहाँ लिखा है B, इधर है A, इधर है C। अब आप बताएं मुझे, छोटे वाले त्रिभुज में मैं अगर AM लेता हूँ तो बड़े वाले त्रिभुज में इसके जैसा कौन होगा, AB तो होगा, तो AM बटा AB, ठीक है। और छोटे वाले त्रिभुज में अगर मैंने यहाँ AL लिया तो इसके जैसा इसमें कौन है, संगत कौन है, AC ही तो है। तो यहाँ अनुपात क्या निकलेगा, AL बटा AC। चले लिखें फिर, अगर भुजाएं समांतर हैं तो ये अनुपात निकल रहा है, कौन निकल रहा है कि AM बटा AB, बटे में क्या आएगा AB, और इस तरफ AL बटा AC, AL बटा AC, समीकरण नंबर 1। अच्छा ये कहे काम तो इस त्रिभुज में भी हो सकता है, तो करें फिर। इस त्रिभुज का नाम देखें सबसे पहले, ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, कौन से त्रिभुज में, ACD में कौन कौन समांतर बताया है, ये और ये कौन LN, ये कौन CD, LN समांतर है किसके, CD के। तो अनुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, लिख दें अपन, रेफरेंस दे दें, अनुपातिकता प्रमेय से, यहाँ भी लिख दें आप अनुपातिकता प्रमेय से, अनुपातिकता प्रमेय से, ठीक साहब। चलें अब आगे बढ़ें। अब देखें अगर इसमें LN समांतर है CD के तो अनुपात क्या निकलेगा, AN छोटे वाले त्रिभुज का, तो बड़े वाले का क्या आएगा AD, और इसमें AL लूंगा तो उधर क्या आ जाएगा AC। इसको भी चित्र को खोल के बताता हूं मैं, अलग करके बताता हूं। जैसे ये आ गया आपके छोटे वाला त्रिभुज, नाम क्या है AL और N। सेम आप बड़े वाले को लें, ये आ गया आपके बड़े वाला त्रिभुज, नाम क्या है ACD, AC और D। अब मुझे बताएं अगर मैं AN लेता हूं तो इसके जैसा बड़े वाले में कौन होगा, AD होगा, यानी AN बटा AD। इसको तो लिखें AN बटा AD। अच्छा उस तरफ बात करूं, अगर इधर मैं AL लेता हूं छोटे वाले में AL, तो बड़े वाले में इसके जैसा कौन है, AC ही तो है, तो क्या आएगा AL बटा AC, AL बटा AC, समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा। ये कहता है मैं इसके बराबर हूं, ये कहता है मैं भी इसके बराबर हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। ये कहता है मैं इससे मिला हुआ हूँ, ये कहता है मैं भी इससे मिला हुआ हूँ, इसका मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ध्यान दें जब ऐसे समीकरण आ जाए जो कॉमन चीज हो, सेम एक जैसी, AL बटा AC, AL बटा AC, इनको हटा दो, जो बचे उनको बराबर बता दो। तो ये हम करने वाले हैं। लिखेंगे आगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, कॉमन चीज को हटाओ, इधर बचेगा आपके AM बटा AB और उस तरफ बचेगा AN बटा
ए डी। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो और ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। चाहे तो इसको IMP लगा सकते हैं, इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।